स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर सॉल्व करवा रहे थे, आज हम 3/12/2020 के थर्ड शिफ्ट के पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस कराएंगे। अगर आपने पिछले वाले पेपरों का एनालिसिस नहीं देखा है तो इसकी लिंक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अपनी तैयारी और मजबूत करनी है तो हमारी इस PDF को परचेज करना ना भूले, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी काश ऑफर चल रहा है तो जल्दी से जाके उसे परचेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राष्ट्रीय खेल 2018 में स्वर्ण प्रदान करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्न में से कौन था? आंसर नीरज चोपड़ा। फिर क्वेश्चन 2, पत्तियों के रंध्रों में जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है? आंसर वाष्पोत्सर्जन। फिर क्वेश्चन 3, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्य भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक किसमें सम्मिलित था? आंसर अनुसूची 1 में। फिर क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसने मज उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया? आंसर दारा शिकोह ने। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितनी प्रकार की निधियां प्रदान करता है? आंसर 3। फिर क्वेश्चन 6, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आंसर अल्फा। फिर क्वेश्चन 7, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर पुष्यमित्र के द्वारा। फिर क्वेश्चन 8, द फायर बर्नर्स ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? आंसर सिद्धांत पटनायक का। फिर क्वेश्चन 9, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र कहाँ से होकर मूत्राशय में पहुँचता है जहाँ इसे संचित किया जाता है? आंसर मूत्रवाहिनी से। फिर क्वेश्चन 10, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आंसर लेम डक। फिर क्वेश्चन 11, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? आंसर के करियप्पा। फिर क्वेश्चन 12, जो 2020 के करंट अफेयर्स का है। फिर क्वेश्चन 13, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? आंसर सरदेशमुखी। फिर क्वेश्चन 14, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? फिर क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? आंसर सर ह्यूज रोज ने। फिर क्वेश्चन 16, मध्यकालीन भारत में प्रथम देश शब्द का प्रयोग इसके हेतु किया जाता था? आंसर भूमि के उपहार के लिए। फिर क्वेश्चन 17, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को होप स्पॉट्स का नाम दिया गया था? फिर क्वेश्चन 18, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आंसर कर्नाटक। फिर क्वेश्चन 19, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 20, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर 1856 में। क्वेश्चन 21, मंडूक शब्द निम्न में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? आंसर कुचिपुड़ी, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। फिर क्वेश्चन 22, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंसर श्री हरमंदिर साहिब पंजाब। फिर क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? आंसर रानी की बावड़ी। फिर क्वेश्चन 24, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर टार्ट्रिक अम्ल। फिर क्वेश्चन 25, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में से कौन सा है? आंसर मोद बेटा। फिर क्वेश्चन 26, काली मिट्टी को उगाने के लिए किसी आदर्श मानी जाती है? कपास। फिर क्वेश्चन 27, खालिस्तान भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं? आंसर डीमैट खाता। फिर क्वेश्चन 28, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर पेब्रॉन हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? आंसर दीपा मलिक। फिर क्वेश्चन 30, जो 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 31, मुस्लिम लीग ने किस दिन 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था? आंसर 16 अगस्त को।
फिर है क्वेश्चन 32, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? आंसर जून में। फिर है क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया? आंसर ए पैसेज टू इंडिया। फिर है क्वेश्चन 34, चांदी का राजस्थानी प्रतीक निम्न में से कौन सा है? आंसर ए जी। फिर है क्वेश्चन 35 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन 36, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ता था। आंसर 1965। फिर है क्वेश्चन 37, खालिस्तान और उनके आसपास की जलमग्न भूमियों ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। आंसर नदी के चौड़े मुहाने। फिर है क्वेश्चन 38 जो 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन 39, 2.5 दिन का झोपड़ा किस स्थिति में एक सबसे पुरानी मस्जिद है? यह अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सा हड़पकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? आंसर अमीरी। फिर क्वेश्चन 41, फारस किस नियम की इकाई है? आंसर लंबाई की। क्वेश्चन 42, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर चंद्रशेखर वेंकटरमन चिकित्सा। फिर क्वेश्चन 43 जो 2020 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 44, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन 45, आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? आंसर दूसरी। क्वेश्चन 46, भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? आंसर अनुच्छेद 112। फिर एक क्वेश्चन 47, शब्द अनक्रिटिकल का पूर्ण रूप क्या है? आंसर यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। फिर क्वेश्चन 48, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? आंसर चार्ट अधिनियम 1833। फिर क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्ति के अंतर्गत दोनों पक्षों में प्रत्येक के पास वह वस्तु होती है जिनके दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है आवश्यकताओं का निष्पादन। फिर क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? आंसर एंडीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।